बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त? वेल जनाब, आज की वीडियो इट्स अबाउट प्रॉपर्टी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तुर्की में प्रॉपर्टी बाय करने में, आप चाह रहे हैं कि आप तुर्की में इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग करें, शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, चाहे आपका मकसद किराए की प्रॉपर्टी रखना है, चाहे सिटीजनशिप के लिए बाय कर रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंसी के लिए बाय कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस जहां पर लोग दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट वाइज ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोग इसको अपने पास लिख लें या इस वीडियो को सेव कर लें, या जो जो दोस्त आपके इंटरेस्टेड हो वीडियो तो इसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली इन तुर्की, तो वो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ताला। स्ट्रेट अवे चलते हैं, बात को ड्रैग हो जाती है समटाइम मेरी तरफ से, बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैसेजेस में। सो सीधा चलते हैं प्रॉपर्टी। अगर आप तुर्की में बाय करने के लिए आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितना सांस लेना, बिकॉज आपकी बहुत हार्ड अर्न मनी होती है पाकिस्तान में। जो आपने कमाया हुआ है, जो आपने मेहनत की हुई है, उसको आप आज के डेट में 10 गुना ज़्यादा पे आके आप बाइंग कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपने पाकिस्तान में करोड़ कमाया है तो यहाँ पर वो आपका करोड़ तो नहीं है, वो 10 गुना कम हो जाता है यहाँ पे पहुँच के। तो पाकिस्तान का 1 करोड़ यहाँ का 10 लाख है इस टाइम सिर्फ, विच इज़ नथिंग। सो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स और जो नफा नुकसान है उसका पता होना चाहिए। सो तुर्की में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने आना चाह रहे हैं तो तुर्की में प्रॉपर्टी के लिए कौन सी टाइप्स हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने आ रहे हैं, उसके किस मकसद क्या है आपका, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका मकसद क्या है प्रॉपर्टी बाय करने का। आया आप सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं 4 से 4.5 लाख डॉलर आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, एरियाज तो सिटीजनशिप के लिए पूरा तुर्की ओपन है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने देखना होगा कि जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, क्या एक्चुअल वाकई इसका ये रेट है। बिकॉज गए वक्तों में बहुत सारे एजेंट्स ने यहाँ पर अपने चार पैसों के चक्कर में क्लाइंट्स को, लोगों को, इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, अफगानी भाइयों को वो प्रॉपर्टीज बेची हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू वो नहीं थी। प्रॉपर्टी 2.5-3 लाख डॉलर की थी, 4.25 लाख डॉलर लिखवा के प्रॉपर्टी ले दी और बाद में गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ये नहीं है। और इस सारे रगड़े में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे केसेस को भी दबा दिया, या वो रगड़े में आ गए उस सिस्टम की वजह से, जो वाकई ही 5-5, 4-4 लाख डॉलर की प्रॉपर्टीज बाय की थी, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं जी, ये अब 3 लाख, 3.5 लाख डॉलर की वैल्यू की है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो चाहे आप कमर्शियल बाय करें, चाहे आप रेजिडेंशियल बाय करें, चाहे आप एक अपार्टमेंट लें, 2 लें, 10 लें, चाहे आप यूज लें, नए लें, मैटर नहीं करता। सो सिटीजनशिप के लिए अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप रेजिडेंसी के लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपके पास सिटीजनशिप के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये बहुत शानदार मौका है उन लोगों के लिए। बिकॉज आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में या महीने के अंदर तुर्की 75,000 डॉलर वाली कंडीशन को 1.5 या 2 लाख डॉलर पे लेके जा रहा है। यानी तुर्की रेजिडेंसी अगर आपने लेनी है तो 1.5 से 2 लाख डॉलर की आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आपको टर्किश रेजिडेंसी मिलेगी। ये अच्छी खासी तगड़ी अमाउंट बनेगी। वापिस आते हैं, रेजिडेंसी के लिए आप ले रहे हैं। तीसरे वो लोग जिनको ना तो सिटीजनशिप चाहिए है या वो ले चुके हैं, इन दो कंडीशंस के साथ वो एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। उन्हें प्रॉपर्टीज चाहिए सिर्फ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रॉपर्टी लेंगे, किराए पे दे देंगे। मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी एक अलग वजह है। अगली जो वीडियो है वो है स्कैम्स इन तुर्की, प्रॉपर्टी स्कैम्स इन तुर्की, तो वो लाजमी देखिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रॉपर्टी तुर्की में रेंट पे देने के हक में क्यों नहीं हूँ। सो तीसरी जो कंडीशन कि आप प्रॉपर्टी बाय सिर्फ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, किराए पे देने के लिए या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो कैटेगरीज डिफरेंट आ जाती है। इससे हटके आपका मकसद नहीं है तो इन तीन मकासद के साथ अगर आप जा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। बेहतरीन ये है कि वो खाली प्रॉपर्टी लें और उस पर अपना कारोबार खड़ा करें। अगर रेंटल है, किसी अच्छे इलाके में है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। प्रॉपर्टी अच्छे एरिया में है या नहीं है लेकिन सस्ती मिल रही है और आपको सिटीजनशिप या रेजिडेंसी दिलवा सकती है, रेजिडेंसी तो नहीं मिलेगी कमर्शियल पे, सिटीजनशिप मिल जाती है, आप उसकी तरफ चले जाएंगे। सेकेंडली, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो इस कैटेगरी में आके। सिर्फ 2-3 चीजें देखनी होंगी कि ब्लू तापू, रेड तापू, वो मैं ये पॉइंट्स आगे बताता हूं जाके। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आप नई बिल्डिंग में बाय करें, आप पुरानी बिल्डिंग में बाय करें, आप 1+1 लें, 2+1 अपार्टमेंट लें, 3+1 लें। ये जो +1 है बेसिकली 1+1 मीन्स एक बेडरूम और एक टीवी लाउंज या सलोन। 2+1 2 कमरे, सलोन। 3+1 3 कमरे, 3 कमरे और सलोन, साथ किचन बाथ। समटाइम ओपन होता है, समटाइम क्लोज किचन होता है। क्लोज और ओपन की साइंस क्या है
कि आपका जो टीवी लाउंज है, लेट्स सपोज 1+1 ओपन किचन है, तो जो आपका सलोन है, जो आपका टीवी लाउंज है, उसके अंदर एक किचन एक कॉर्नर में दिया हुआ होगा। मैटर नहीं करता, अमेरिकन स्टाइल है, चलता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, तो ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज वेंटिलेशन का इशू आ जाता है, नमी का इशू आ जाता है। सो मैटर नहीं करता रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हुए, अगर आप रेजिडेंसी के लिए ले रहे हैं, अगर आप सिटीजनशिप के लिए ले रहे हैं, या वैसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो प्रॉपर्टी 1+1 है, 2+1 है, 3+1 है, साइज मैटर नहीं करता, उसकी वैल्यूएशन मैटर करेगी, दैट्स इट। सिटीजनशिप के लिए है तो वो पूरा लिखा हो, रेजिडेंसी के लिए है तो $75,000 से एटलीस्ट ऊपर लिखा हुआ हो। वैसे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आप भले टैक्स बचाएं, क्योंकि आपने, हाँ, एक चीज इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान में रखें कि उन एरियाज में प्रॉपर्टी बाय करें जहां पे फॉरेनर आपका कस्टमर हो, लोकल आपको उतने अच्छे पैसे कभी भी पे नहीं करता। सो ये 2-3 चीजें अपने ध्यान में आपने हमेशा रखनी है। बहुत सारे दोस्त आते हैं, फार्मिंग के लिए लैंड आप यहाँ बाय कर सकते हैं, आप विलास के लिए लैंड यहाँ बाय कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके बाद आखिरी जो टाइप है प्रॉपर्टी की, वो है लीजिंग लैंड। बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। तुर्की में भी पाकिस्तान की तरह जिसका ठेका बोलते हैं ना, आप यहाँ पर किसी से जमीन लेके उस पर कैटल फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, ड्राई फ्रूट्स के लिए जो वॉलनट्स की फार्मिंग करना चाह रहे हैं आप, मिल्क फार्मिंग करना, वॉट एवर, डेयरी फार्मिंग, सॉरी, तो कुछ भी आप करना चाहें, आप लीज पे जमीन लें और उसके ऊपर आप अपना काम कर लें। जरी जमीन, लीज की जमीन, कमर्शियल, इनके ऊपर आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती। सिटीजनशिप हो सकती है, रेजिडेंसी नहीं मिलती, ये चीज जहन में रखिएगा। अब आप आ जाएं जो तीसरा हिस्सा इस वीडियो का, प्रॉपर्टी टाइटल जो है, टाइटल डीड जो है, पाकिस्तान में टाइटल डीड बोला जाता है, यहां उसको तापू कहते हैं। आप इसे मतलब पटवारियों की जुबान में आई थिंक सो फर्द कहते हैं शायद। ट्रांसफर डीड जो है या तापू, तुर्की में इसको तापू बोला जाता है, TAPU। तो ट्रांसफर डीड आपने बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सो ट्रांसफर डीड जो है, इसकी डिफरेंट किस्म की इकसाम है, टाइप्स हैं इसकी। मेन जो 2 कंसर्न जो आपने रखने हैं देखने हैं कि ब्लू तापू नहीं होना चाहिए। जब प्रॉपर्टी आपको दिखाई जाए तो वो ब्लू तापू नहीं होना चाहिए, वो जमीन का वो होता है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये ब्लू तापू में भी आगे 2-3 कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर पुराने लोग आके बैठ गए, बल्दियां वहां पर भी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बना के शिफ्ट हो गए थे, किसी को पेमेंट नहीं की हुई, गवर्नमेंट की जमीन है वो। अब ये ब्लू तापू है, ये गवर्नमेंट कभी भी खाली करा सकती है, लेकिन तुर्किश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि ये लोगों से प्रॉपर्टीज वापस नहीं छीन रही। आप रह रहे हो, आप उसको ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप उसको रेनोवेट नहीं कर सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते, बस आप रह रहे हैं तो बस ठीक है, आप रह रहे हैं। दूसरा, वो जो प्रॉपर्टी बायलॉज के खिलाफ बना हुआ है, वो जब भी आप बायलॉज और गवर्नमेंट का टैक्स पे करके बायलॉज के मुताबिक बिल्डिंग को ठीक कर लेते हैं तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन ब्लू तापू वाली प्रॉपर्टी, उस पर ना तो आपको रेजिडेंसी मिलेगी, ना सिटीजनशिप के लिए यूज हो सकेगी। सो हर तरह से ब्लू तापू वाली प्रॉपर्टी को आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे इसी से रिलेट कर देता हूं, वो प्रॉपर्टी जो हिस्से वाली हो, हिस्से लिए लिखा होगा उसके ऊपर 1/2, 2/3, 1/4। तो जो हिस्से वाली प्रॉपर्टी है जिसमें 2 या 3 शराकतदार होंगे, वो प्रॉपर्टी भी ना तो सिटीजनशिप के लिए यूज हो सकती है और ना ही वो प्रॉपर्टी रेजिडेंसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सिटीजनशिप के लिए तो शायद किसी हद तक वो यूज हो जाए कि अगर 2 लोगों की सिटीजनशिप हो रही है, पहले ही होता था 2 लोगों की सिटीजनशिप हो रही है तो स्प्लिट हो जाती थी उसकी वैल्यू, लेकिन अभी ना करें, बेहतर है। इसमें बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर इसमें आगे ये आ जाता है कि जो बिल्डिंग नहीं बन रही है, वो जो जमीन है जिसपे बिल्डिंग बनी है वो इमारती थी या नहीं, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन की इजाजत थी या नहीं। आपने ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसकी इस्कांत क्लियर है, यानी उसमें कोई किसी का गवर्नमेंट के साथ फड्डा तो नहीं चल रहा, कल को प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ सकती। यहाँ पे ये चीज होती है कि कैरी फॉरवर्ड कर जाता है लोन जो है सारा। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आपने लोन वगैरह चेक नहीं किया तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि तापू के टाइम पे आपका ट्रांसलेटर आपके साथ खड़ा होकर कह रहा हो हाँ जी ये कर्जा आप देंगे इसका, और आप कहते हैं हाँ जी ओके, ये जो कह रहा है ठीक है, सिग्नेचर किए, आप फंस गए, वो आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली विद लोन। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। टाइटल डीड जिससे भी प्रॉपर्टी बाय करें, बल्दिया के ऑफिस जाएं, उन्हें जाके बताएं कि जी मैं ये प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हिस्से वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है, इसके ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं है, ये ब्लू तापू वाली तो नहीं है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिटीजनशिप के लिए नहीं लग सकती, ये रेजिडेंसी के लिए यूज नहीं हो सकती। यहां पर एक चीज और ऐड कर लें, टाइटल डीड के जुमरे में ही आता है, जब आप सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे होंगे तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो पिछले 3 साल से लोकल के पास नहीं रही हुई वो आप बाय नहीं कर सकेंगे। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी लाइक मैंने प्रॉपर्टी ली और मैंने सिटीजनशिप ले ली, अब वो प्रॉपर्टी मैंने किसी फॉरेनर को बेची, क्योंकि मैं बेचूंगा तो सिटीजनशिप नहीं हो सकेगी,
तो मैंने किसी फर्दर आगे लोकल को बेची, फिर उसने 3 साल बाद वो आपको बेच रहा है, तो ये वो प्रॉपर्टी जिसपे एक दफा सिटीजनशिप हो गया है, 6 साल बाद दोबारा सिटीजनशिप के लिए यूज हो सकती है, पहली बात। दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो किसी फॉरनर की है उसको लेके आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, रेजिडेंसी के लिए आप कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, सिर्फ $75,000 से ऊपर होनी चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ जो टाइप्स हैं टापों की, टाइटल डीड की, उनको आपने जहन में रखना है प्रॉपर्टी बाय करते हुए। इन्हीं में स्कैम्स होते हैं सबसे ज्यादा। आगे जो स्कैम वाली वीडियो है उसमें मैं ये चीजें क्लियर करूंगा इंशाल्लाह ताला। सो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ये चीजें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, ये आपके काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद फिर इसमें मंजन भी बिकेगा, आप देखेंगे हर चैनल पे यही वीडियोस कॉपी पेस्ट मार रहे होंगे सारे। वेल जनाब, सिटीजनशिप के लिए जो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, अब उसके लिए आपने ओपन हो जाते हैं। आप अभी गवर्नमेंट ने कंडीशन खोल दिया है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आप लैंड भी ले सकते हैं। लेकिन लैंड लेते हुए गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। ये पहले कैटेगरी नहीं थी, अब गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसके लिए उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो हर बंदे को समझ नहीं आएगी। सेकेंडली, वो बहुत महंगा काम है, हर बंदा $8-10 लाख नहीं खर्च रहा होगा खाली सिटीजनशिप उठाने के लिए। और ये वही उसी बंदे को समझ आएगी जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जिसने कैटल फार्मिंग करनी है, फ्रूट फार्मिंग करनी है, डेयरी फार्मिंग करनी है, और A to Z प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक सारा कुछ खुद करना है। तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन ठीक है। अदरवाइज सिटीजनशिप के लिए जो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे, डजेंट मैटर वो कमर्शियल है, वो प्लाजा है, वो शॉप है, वो कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी सिटीजनशिप के लिए जो आप ले रहे हैं, मैटर नहीं करता साइज, 1+1, 2+1, 3+1, 4+5, 5+2, वट एवर, सब चलेंगे। वो पुराना है, नया है, सब चलेंगे। ऑल यू नीड, और पूरा का पूरा तुर्की ओपन है। आप छोटे शहर में ले या बड़े शहर में ले, सिटीजनशिप के लिए पूरा तुर्की ऐसे एक सिक्के के अंदर बंद है। आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ 3 चीजों को आपने फॉलो करना है। प्रॉपर्टी 6 साल से ज्यादा उस बंदे के पास हो, लोकल तुर्क के पास, वो आप ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसका टैक्स क्लियर हो सारा, और गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड जो 3 साल वाली कंडीशन है कि अगर उसने वो प्रॉपर्टी किसी फॉरनर से बाय की हुई है तो 3 साल से ज्यादा हो गई एटलीस्ट, वो आप बाय कर सकते हैं। हिस्से वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ब्लू तापू नहीं होना चाहिए, केस वगैरह उसके ऊपर कोई ना चल रहा हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपने सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी बाय करते हुए। बाकी कोई ऐसी हिच नहीं होती है। और जो इसके अंदर ये दिस इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट। अब इसमें इन इंफॉर्मेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं स्कैम्स हैं, उनको आपने कैसे अवॉइड करना है, आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे जज करना है, आप किन एरियाज में, किन ऑफिस में जाके प्रॉपर्टीज स्कैम से बच सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको देखनी होगी अगली वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट दैट, विल ऑल अबाउट लाइक कि स्कैम्स किस नौयत के यहाँ पे हो रहे हैं। लोकल ज़्यादा हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी शामिल होते हैं, कुर्द शामिल होते हैं, अफगानी शामिल होते हैं, ईरानी शामिल होते हैं। अब तो इंडियन बहुत बड़ी तादाद में आ गए, ऐसे ऐसे रंगबाज आए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। यानी मुझे लगता था यार ये लोग थोड़े मतलब पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान से तो ज़्यादा वहाँ का लिटरेसी रेट, लेकिन नहीं, एजेंट है जी। हर इलाके में, हर दुनिया के हर मुल्क में एजेंट ही है। वेल, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। अगली वीडियो जो है वो प्रॉपर्टी स्कैम्स के ऊपर है, और ये एक लंबी लिस्ट है। ये सारे जो करंट इश्यूज हैं जो मैं बड़े अरसे से मैं नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बिजी। पिछले 3-4 साल हमने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, रियल एस्टेट में चलता रहा। अभी टाइम है तो मैं दोबारा से नए रूल्स, नए लॉज के मुताबिक आपको गाइड करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह। सो बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो फॉरेन कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या शिफ्ट होना चाह रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं वो प्रोजेक्ट्स जहां आपको 5-5 लाख में 1+1 दे रहे हैं, उन्हीं की सराउंडिंग में आपको $5 लाख में 5-5 4 प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कहाँ बाय कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल बाइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और स्पेसिफिकली जो लोग सिटीजनशिप कैरेबियन आइलैंड्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो मैं लास्ट वीक होके आया था, आज से 7 दिन बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ। तकरीबन कुछ 7-8 क्लाइंट्स हैं जो डोनेशन के ऊपर कैरेबियन पासपोर्ट उठाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर एक बड़ी नॉमिनल सी प्राइस है, उसके ऊपर आपको पासपोर्ट मिल जाता है और 170 मुल्क ओपन हो जाते हैं। नो डाउट तुर्की से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट चले जाते हैं उनके, और पैसे 1/4 खर्चा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।